बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और हमेशा की तरह खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और नाज़रीन, आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार करने के लिए हम मौजूद हैं। हमेशा नाज़रीन हमारे मौज़ूआत ऐसे होते हैं क्योंकि सच टीवी की हमेशा कोशिश रहती है, हमारे नाज़रीन की कोशिश होती है कि वो कुछ बेहतरीन सुने और सच टीवी की कोशिश होती है कि कुछ बेहतरीन आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो आज का जो हमारा मौजू होगा यकीनन हम सब के लिए बड़ा ही मुअस्सर और मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो जल्द के लिए यानी हमारी स्किन के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकती है। नाज़रीन, अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि ख़वातीन खूबसूरत दिखने के लिए, बल्कि उनका ख्वाब होता है, हर ख़वातीन का, हर खातून का, हर औरत का ये ख्वाब है। लेकिन आजकल हम सिर्फ औरत की बात नहीं कर सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि खूबसूरत नज़र आना हर औरत और मर्द का ख्वाब है और इसके लिए वो लाखों जतन करते हैं, डिफरेंट टोटके आजमाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट जो आजकल मार्केट के अंदर क्रीम इन है उनकी जो है उनको यूज़ करके अपनी खूबसूरती में इजाफा चाहते हैं। लेकिन उनके डेफिनेटली जो आपको इंस्टेंट फ़ौरन जो आपको रिज़ल्ट देते हैं उसके नुकसानात भी डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि जो जितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतनी जल्दी सामने आते हैं। तो ये आपको फ़ौरन तो खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम स्किन की बात करें, अपनी जल्द की बात करें, डेफिनेटली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बड़ी सेंसिटिव ये स्किन होती है। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो टोटके हम अप्लाई करते हैं ये हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं, इससे बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। नेचुरल ब्यूटी उसको ही हमेशा वैल्यू देनी चाहिए। तो नेचुरल ब्यूटी किस तरह आ सकती है, ये जो मुख्तलिफ जल्द की बीमारियां हैं इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, वो डेफिनेटली हमारी कुदरती ग़िज़ा, हमारे जो हाइजीनिक फूड है उसके थ्रू हम अपनी स्किन को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। जो कि सबका ख्वाब है कि वो महफ़िल में जाए तो सब उसकी तारीफ़ करें, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, तो हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरत बनना चाहता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये आजकल मुआशरे के अंदर जो एक दिखावा, नमूदो नमाइश जैसी चीज़ें और डिफरेंट ये जो एक्ट्रेसेस की एड्स हम देखते हैं उसकी वजह से ना हमारे अंदर एक ये भी आर्टिफिशियल चीज़ें या देखा देखी कि ये फ़लाँ इस तरह की है, उसकी स्किन इस तरह की नज़र आ रही है, मेरी ऐसी क्यों नहीं, या मैं इस तरह की क्यों नज़र नहीं आ रही। ये बड़ा एक रुझान जो है हमें आज के मुआशरे के अंदर देखने को मिल रहा है। आज की औरत के अंदर ख़ासकर हम बात करें तो हमें नज़र आता है। तो आज हम इन्हीं तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। भाई, अल्लाह पाक ने हर इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया, नेचुरल ब्यूटी उसको दी है, तो उसके अंदर जब आप छेड़खानी करेंगे तो बीमारियां फिर सामने आती हैं, आपकी स्किन डैमेज होती है। और आजकल आप देखें तो हमारे जो आज की यूथ, आज की जनरेशन है, किस हद तक उनकी स्किन जो है वो ख़राब होती हुई, डैमेज होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम आज इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन बीमारियों से बचा जाए, इन इन्फेक्शन से, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट, उनसे हम बच सकते हैं और अपनी जो नेचुरल ब्यूटी उसको इन्हांस किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि हमारा आज का जो मौजू है जो कि हमारी औरतों के लिए भी है और हमारे मर्द हजरात के लिए भी है, क्योंकि स्किन बहुत ही सेंसिटिव इशू है और सबका पसंदीदा ये इशू भी कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, सोल्यूशन लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उस पर हम जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ करें। नाज़रीन, हमारे साथ हैं माहिर अमराज़ जल्द हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है जी, डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, डेफिनेटली आज हम कोशिश करेंगे, इवन हम मुझे बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा और हमारे नाज़रीन के लिए भी बेहतर चीज़ें आज सामने आएंगी जो कि डेफिनेटली उनको हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, आप लोगों को उस तरह की अवेयरनेस या गाइडलाइन ना दी गई। तो आज का ये प्रोग्राम जो है हमारे जो एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, इनको आपने ध्यान से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। ये स्किन का मसला है और ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, चूँकि आप तो एक्सपर्ट हैं, जल्द पे हम आज
बात कर रहे हैं और आपकी फील्ड भी यही है। डॉक्टर मुबशिर साहब, इस वक्त हमें आज के अगर हम दौर को ज़्यादा हम लिंक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमें बच्चों और बच्चियों में काफ़ी ये प्रॉब्लम मसाइल, दाग धब्बे अगर उनकी स्किन पे आ जाते हैं कुछ या एक्नी की वजह से या झुर्रियाँ टाइप जिसको हम कहते हैं वो आ जाते हैं, तो उसको वो छुपाने के लिए, ख़त्म करने के लिए डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट मार्केट में डे नाइट क्रीम आई हुई है, उनका यूज़ करते हैं। तो इससे भी तो स्किन हमारी डैमेज होती है, इससे भी तो स्किन की मज़ीद बीमारियाँ आ सकती है। इस पर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हमारे नाज़रीन को। अच्छा मैडम, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें होता यूँ है कि जो हमारी आजकल सोसाइटी में अच्छी खासी इसकी प्रेवलेंस है, मतलब अच्छा खासा ये देखा गया है कि लोग गोरा होने का बड़ा शौक है ऐसे और पूरे सब कॉन्टिनेंट आपके आने से पहले हम इसी पे बात कर रहे थे कि आज ये जो गोरा रंग है इसने बड़ा सबके माइंड को हाईजैक कर रखा है कि भाई गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट जो हम बड़े शहर के लोग हैं ना, पाक इंडिया दोनों, यहाँ पे गोरा होने का बहुत अलग हमें शौक है कि जी कलर हमारा कम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। अब फेयर होने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से बात ये कि जिनकी शादियां हो रही होती हैं बच्चियों की स्पेशली, वो क्या करते हैं जी कि महीना पहले 2 महीने पहले किसी ऐसी जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे वो ये सवाल करेंगी या ऑलरेडी वो लोग इस तरह कर रहे होंगे, आप हमारे पास आए तो महीना पहले हम आपका रंग गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्रीटमेंट्स देंगे, ऐसी क्रीम यूज करेंगे या ऐसे फेशियल्स होंगे वो यूज करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। आप गोरे हो जाएंगे। होता क्या है जी कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो ऐसी क्रीम्स या ऐसी फार्मूला क्रीम्स में मोस्टली कहता होता हूँ कि फार्मूला क्रीम्स में 3-4 क्रीमें 5 क्रीमें मिक्स करके वो बना के दे देते हैं, या फिर बता देते हैं कि आप ये क्रीम मिक्स करके ना नाइट एप्लीकेशन के तौर पर आप रात को इस्तेमाल करें और 15 दिन में आप गोरे हो जाएंगे। और एक्चुअली 15 दिन में गोरे हो जाते हैं। अच्छा। रीजन बिहाइंड क्या होती है? रीजन बिहाइंड ये होती है कि उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं जी, आपकी स्किन को गोरा कर देते हैं, लेकिन अलोंग विद दैट स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करते हैं। होता क्या है, जिस स्टीरॉइड की वजह से आपकी स्किन गोरी होगी, आपने वो क्रीम अप्लाई की और आप भी खुश होगे कि जी शादी से पहले रंग मेरा गोरा हो गया और इस तरह से, बट होता उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि कुछ अर्से बाद उसकी जो आपने क्रीम इस्तेमाल की होती है उसके ड्रॉबैक्स या उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू होते हैं। उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो बुरा इसका इफेक्ट आता है वो ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छाया या पिगमेंटेशन अपीयर होना शुरू हो जाती है। और उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है। आप अगर देखें ना, मोस्टली लोगों में देखा होगा जो छाया डेवलप होती हैं वो क्या होता है जी कि इस नोज पे और इस जगह पे होती हैं, नोज और इस तरफ से। इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, कि बटरफ्लाई की तरह जिस तरह एक तितली होती है उस तरह की यहाँ पे ना एक वो पिगमेंटेशन हो जाती है और छाया बन जाती है। तो वो होती मोस्टली उन्हीं फार्मूला क्रीम्स की वजह से, उन्हीं क्रीम्स की वजह से होती है जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। तो इसलिए ये तो मैं बड़ी सख्ती से मना करता हूँ तो हमेशा अपने ऑडियंस को भी, अपने क्लाइंट्स को भी, अपने पेशेंट्स को भी कि आप कभी भी इस तरफ ना जाएं। जो मैडम ने अभी बात कीजिए कि 1 क्लिक पे आपको गोरा तो आप हो जाएंगे, जो हमारी एक सोसाइटी का पैटर्न या एक एटीट्यूड बन चुका हुआ है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी स्किन की हेल्थ डैमेज हो जाएगी और उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर यही बात है, ये खवातीन में जब ये प्रॉब्लम मजीद अपनी स्किन को डैमेज कर लेती है, फिर वो भागती हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास और फिर उन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए वो फिर वही लाखों जतन करेंगी कि अब किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। खुद पहले तबाह करेंगी फिर उसको ठीक करने के पीछे भागेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ठीक करना इतना इजी नहीं होता। अच्छा। मतलब इट टेक्स टाइम। प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, मतलब ये कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, बट जब हम उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और उनको पहले से हम ये बताते हैं कि जी इसका आपका 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तो वो फिर उस बात पे भी उनको बड़ा एक वो होता है जी कि डॉक्टर साहब ये क्या बात है जी, आप वही बात ना, वो इंस्टेंट फौरन वो चाहती है रिजल्ट। वो जो 15 दिन का वो उनके माइंड में बैठा होता है ना गोरा होने वाला, वही 15 दिन चाहते हैं कि ये भी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसका ये होता है कि वो फिर यकीनन उनकी अपनी स्किल डैमेज कर चुकी होती हैं, फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए आती हैं, तो वो ट्रीटमेंट पर टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। मतलब आई डू प्रैक्टिस इन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी। ये एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट इसका? अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। होता क्या है जी, हमारे जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर के हैं, उनको एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स के, जिसमें लेजर आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ पीआरपी के ऑप्शन हैं और हमारे पास ऑप्शन हैं, तो वो जब कराते हैं तो उसके अच्छे खासे चार्जेस हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपनी पब्लिक को और अपनी ऑडियंस को इस बात पे इंसिस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपनी स्किन का ख्याल रखें कि आपको उस तरफ जाना ही ना पड़े। वो ट्रीटमेंट ऑप्शन लेने की जरूरत तब पड़ती है जब आप ऑलरेडी स्किन की एक जो नेचुरल केयर होती है, जो नेचुरल डाइट से आप ठीक कर सकते हैं। नेचुरल डाइट से कैसे जी, आप फ्रेश जूसेस लें, वेजिटेबल्स लें, हेल्दी डाइट लें, अपनी नींद पूरी करें। ये 3, 4, 5 चीजों को अगर आप वाटर इनटेक बढ़ाएं, ये चीजें अगर आप ठीक कर लें, उसका फायदा क्या हुआ, आपकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता जी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है या जो बच्ची पैदा हो रही है उसकी स्किन पैदा होते ही खराब है।
ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी बीमारी हो जो बच्चे को इनहेरिटेंस में साथ ट्रांसफर हो रही है या फिर बच्चे को पैदा होते साथ हुई है। अदरवाइज ये है कि जो स्किन की हेल्थ है वो जब पैदा होते हैं या फिर जो बड़े हो रहे होते हैं वो बेहतर होती है। दूसरा नुकसान ये होता है जो पिगमेंटेशन की बात आपने की है वो है सन एक्सपोजर। जितनी देर आप धूप में ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन डैमेज होगी। उसके ऊपर छुरियां भी आएंगी, उसके ऊपर आपकी पिगमेंटेशन भी होगी, छाया भी हो जाती है स्किन। सॉरी, डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट भी होती है। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन जो सन रेज डैमेज करती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को जाके डैमेज करती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सन एक्सपोजर कम लें, धूप में कम से कम जाएं। दूसरी उसकी आगे मौसम चेंज हो रहा है, ये हमारे नाज़रीन के बड़ा मौसर ये पॉइंट होगा क्योंकि आगे ठंड आने वाली तो हम बड़े शौक से धूप में बैठते हैं। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने कि पहले तो जो मैं जहाँ से मैं बात कर रहा था कि आप सन एक्सपोजर कम लें, ठीक है। जब सन में जाना अनअवॉइडेबल जिसको हम कहते हैं कि आपकी कोई नेचर ऑफ जॉब है इस तरह की है, आपने वो काम इस तरह करना है, तो फिर जब आप जाएं तो कोशिश करें कि अपने चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, ठीक है। तीसरा ये है कि आप सन ब्लॉक तो इन एनी केस इस्तेमाल करें, ठीक है। सन ब्लॉक के क्या करता है, सन ब्लॉक ये करता है कि उसमें उसकी कैपेसिटी होती है कि जो डैमेजिंग रेज होती हैं सन की जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं उनको ब्लॉक करता है। जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाती है। यानी कि डायरेक्ट धूप नहीं लगती, डायरेक्ट धूप नहीं लगती। वो क्या होती है, स्किन आपकी डैमेज होने से बच जाती है। जो बात आपने की अभी कि वो हमारा मौसम चेंज हो रहा है और उसमें लोगों का बड़ा ट्रेंड है कि जी कि हम बाहर जाके बैठे और सन बाथ लें और इस तरह से। देखिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आप सन एक्सपोजर लें 10 to 15 मिनट्स का, वो भी सुबह 7 से 9 बजे तक और शाम में जब सूरज गरूब हो रहा होता है, जब सन सेट हो रहा होता है उस दौरान आप सन एक्सपोजर लें और वो भी 10 to 15 मिनट्स। और हम जब धूप पीक पे होगी वो 12 से 2 का जो एग्जैक्टली तब हम धूप में बैठेंगे। हाँ बिल्कुल धूप में बैठेंगे, उसी वजह से ही हमारी स्किन डैमेज होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जनरल कंसेप्ट ये है कि गर्मियां हैं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आप चेहरे के ऊपर धूप ना आने दें, कोशिश करें कि अपनी स्किन को सेव करें। और सर्दियों में तो आपने बिल्कुल ख्याल नहीं करना क्योंकि सर्दियों की धूप तो बड़ी मुफीद होती है और बड़ी फायदेमंद होती है। एग्जैक्टली यही एक माइंडसेट है हमारा। देखिए अल्ट्रावायलेट रेज सारी धूप में जो भी सनलाइट्स होती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, चाहे वो सर्दी की हो चाहे वो गर्मी की, चाहे वो गर्मी की। और इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं, जो सराउंडिंग में हमारे लाइट्स लगी हुई हैं इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अच्छा, ये जो इतनी हैवी लाइट्स हम फेस कर रहे हैं, इसलिए आप भी रेगुलर बेसिस पे सन ब्लॉक यूज किया करें। वो तो हम करते हैं डेफिनेटली। मतलब अगर आप सपोज के एक जनरल कंसेप्ट ये है कि आई एम इनडोर और मेरा बाहर एक्सपोजर नहीं है, बाहर जाना कम है, तो मैं सन ब्लॉक इस्तेमाल ना करूं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही बात समझाया करता हूं, घर में भी यूज करें, घर में भी यूज करें क्योंकि घर में भी तो लाइट्स होती हैं ना आपके, तो वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। अब स्किन केयर पॉइंट, क्योंकि वही बात है जो डॉक्टर ने कहा कि हम बाहर जाते हैं, कहते धूप होगी डस्ट होगी तो हम सन ब्लॉक ऐसे यूज कर लेते हैं, बट घर में नहीं करती। ये वाकई बड़ा अहम पॉइंट है कहने का। नाज़रीन, आज का मौजू जो कि हम सबके लिए बड़ा ज़रूरी, बड़ा वैल्यू रखता है, बड़ी अहमियत रखता है और हम सबको जानने का ये पूरा हक है, राइट है। जहाँ हम खूबसूरत लगने को अव्वलीन तरजीह देते हैं, वहीं पर यह भी हमारा हक है कि हमारी स्किन से जो रिलेट करते हुए प्रॉब्लम है उनके बारे में हम जान सके, अपनी राय दे सके। कोई सवाल करना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का हल आपको आज इस प्रोग्राम में मिल सकता है। तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आज की जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर हम सबको अमल करने की, फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारी खूबसूरती से रिलेट करती ये चीज़ें हैं और खूबसूरती के मामले में हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और अहम मौजू के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।